नमस्कार। कैंपेन स्पॉट की पहली केस स्टडी में आज हम जानेंगे द बेल्जियन वॉफल को ने ऐसा क्या किया कि एक ही दिन में उनके सभी आउटलेट्स पर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वॉफल खरीदे। मुंबई जैसे शहरों में भरी बारिश में 2-2 घंटा लोगों ने लाइन में लगकर वॉफल खरीदने का इंतजार किया। 5 जुलाई 2024 को इंस्टाग्राम के अकाउंट से एक मीम शेयर होता है जिसमें एक बच्चे ने एग्जाम की आंसर शीट दिखाई जिसमें सवाल पूछा गया कि 19 जुलाई को क्या होता है। सवाल के जवाब में बच्चे ने लिखा द नेशनल वॉफल डे। ये मीम सोशल मीडिया पे विस्फोट की तरह वायरल हो जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है द बेल्जियन वॉफल कंपनी के नेशनल वॉफल डे की कैंपेन एवरीवन। साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है फोमो, जिसका मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोगों को डर लगता है कि वो कोई इम्पोर्टेंट चीज, कोई इवेंट या एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं जो दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं। फोमो के कारण लोग अक्सर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। सोशल मीडिया का अगर एग्जांपल लें तो जब आप अपने दोस्तों के फोटोज और अपडेट्स देखते हैं जो पार्टी कर रहे हैं या वेकेशन पर हैं और आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, तो ये फोमो है। उसी तरह सेल्स की दुनिया में आपको यकीन करवाया जाता है कि अगर आपने भी अभी शॉपिंग नहीं की तो आप एक बड़ी डील या डिस्काउंट मिस कर देंगे। इसी फोमो को ट्रिगर करने के लिए द बेल्जियन वॉफल को ने 19 जुलाई को अपने सभी स्टोर्स पर सब तरह के वॉफल्स 100 रुपीज में कर दिए। उनका टारगेट था जेन जी, जिस तक पहुंचने के लिए उन्होंने डिजिटल प्रमोशंस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और क्रिएटिव बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल किया। वैसे तो वॉफल डे 24 अगस्त को मनाया जाता है, मगर हिंदुस्तान में द बेल्जियन वॉफल कंपनी ने 19 जुलाई 2018 में अपने प्रमोशंस को हाईलाइट करने, मीडिया अटेंशन को बूस्ट करने के लिए इसकी शुरुआत नेशनल वॉफल डे के रूप में करी। सो चीयर्स एक मुंबई बेस्ड क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसने पिछले साल इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए गेट वॉफलिंग थीम दी थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एक दिन में उस टाइम के 434 स्टोर्स में 3 लाख से ज्यादा का फुटफॉल हुआ था। और इस साल इसे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एवरीवन नोज थीम दी गई, जिसके रिजल्ट ये रहे कि 570 स्टोर्स में फुटफॉल 5 लाख से ज्यादा का रहा। वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जुलाई को मीम से इस कैंपेन की शुरुआत होती है। उसके बाद एक एक करके गाइस, सुरभि पलारिया, हर्ष राणे, अदिति शर्मा जैसे जेन जी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशन होने लगा, वो भी एक अनोखे अंदाज। उन्होंने कहा हमने 19 जुलाई को प्रमोशन करने की खूब कोशिश करी, मगर यहाँ तो सबको ही पता है कि 19 जुलाई को सभी वॉफल्स 100 रुपीज के मिलेंगे और 24 घंटे से भी कम टाइम में 6 मिलियन व्यूज हिट कर गए। उसके साथ ही जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर्स के साथ 100 रुपीज का नोट दिए जाने लगा ताकि लोगों के जहन में ऑफर अच्छे से उतर जाए। इस कदम को सोशल मीडिया ने बहुत सराहा और खुद ब खुद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इसका प्रमोशन करने लगे। इनकी ही लास्ट ईयर की वायरल CGI रील का भी इस्तेमाल किया गया। मुंबई, दिल्ली, NCR, बेंगलोर और कोलकाता जैसे बहुत से शहरों में क्रिएटिव बिलबोर्ड्स लगाए गए। मूवमेंट मार्केटिंग का इस्तेमाल भी बहुत क्रिएटिवली किया गया। हुआ ये कि 19 जुलाई को ही विक्की कौशल स्टारर बैड न्यूज का प्रमोशन किया जा रहा था। ठीक उसके बाद द बेल्जियन वॉफल कंपनी के एड गुड न्यूज को भी दिखाया गया। नतीजतन 19 जुलाई को इनके सभी स्टोर्स पर लंबी लाइन लगने लगी और सबके मन में एक ही बात थी, काश इन्होंने शो ऑफ एडवर्टाइजर्स की LED वैन का भी इस्तेमाल किया होता प्रमोशन के लिए, तो ये कैंपेन और दूर जाती है। खैर, जेना पालेक जो एक स्पॉटिफाई एड वॉइस पर्सनालिटी हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन कर स्पॉटिफाई पे भी इसका प्रमोशन किया गया और लिंक्डइन पर क्रिएटिव और फन प्लेकार्ड से भी प्रमोशन किया गया। और लंबी क्यू में लगे लोग ताकि एंगेज रह सके, इसलिए वॉफल मानिया गेम पर डिस्काउंट और ऑफर डाल दिए। और इस सब का रिजल्ट ये रहा कि 100 मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और अपने सभी स्टोर्स पर 5 लाख तक का फुटफॉल एक सिंगल डे में जनरेट कर पाए। तो थी ना मजेदार एड कैंपेन। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसे ही मजेदार एड कैंपेन के साथ। धन्यवाद।